स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस। हम लोग क्लास 12th में गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम एप्लीकेशंस की स्टडी कर रहे हैं। और एप्लीकेशन में पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ी 3। आज हम पढ़ने वाले हैं 4th एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। राइट, क्लास 12th का टॉपिक, बोर्ड में भी इसका डेरिवेशन आता है और इसके कंसेप्ट को भी आप क्लियर करेंगे क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इंफिनिटी लॉन्ग थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। यानी आपके पास एक पतला तार होगा, बहुत बारीक तार होगा और वो एक समान रूप से आवेशित होगा, ठीक है ना। उससे के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसको यूज लेते हुए? गॉस के नियम को यूज लेते हुए। क्लियर है। अब इसको हिंदी वाले बच्चे इसको लिख सकते हैं कि एक अनंत लंबाई के पतले तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा आप लिख सकते हैं। शुरू करते हैं। देखो, आपने गॉस के नियम में जो पढ़ा है E डॉट ds, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वहां पर आप लोगों को क्या चाहिएगा? तो आंसर है E और ds के बीच की जो एंगल होता है वो चाहिए। एंगल निकालने का मतलब क्या हुआ? आपको डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट करें। तो इसके अंदर मैं फर्स्ट लूंगा कि मैं क्या निकालना चाहता हूं, डायरेक्शन। और सेकंड में मैं इसमें जो निकालूंगा वो होगा इसका मैग्नीट्यूड। राइट, पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। देखिए, हमारे पास ये कोई वायर है, मान लीजिए ये कोई वायर है। राइट, ये इंफिनिटी लॉन्ग है ऐसे। ये कैसा है? ये कंप्लीटली चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, और उस चार्ज की डेंसिटी है लैम्डा। ये क्या है? एक्चुअल में लैम्डा को हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज है। मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं भी कोई भी हमने एक पॉइंट मान लिया, सपोज दिस। इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डायरेक्शन। क्लियर। तो यहां डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो यहां से कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे है। वो भी देखिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर r डिस्टेंस ले रहा हूं मैं, ऐसे नहीं ले रहा। क्लियर है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। हमने क्या किया, इस मिड पॉइंट से इस तरफ यहां पे एक छोटा सा क्या ले लिया? सेगमेंट। छोटा सा हमने सेगमेंट ले लिया इधर। इतनी डिस्टेंस पे यहां पर हमने एक छोटा सा फिर से क्या ले लिया? सेगमेंट। क्यों? वो इसलिए लिया कि हमारे पास जो ये वायर है ये अपने आप में पॉइंट चार्ज नहीं है। तो जब पॉइंट चार्ज नहीं है, ये लीनियर है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन मेथड यूज लेना होता है। तो हमने क्या छोटा सा सेगमेंट लिया, उसके कारण यहाँ पे डायरेक्शन किधर आ रही है, फिर दूसरे कारण यहाँ डायरेक्शन किधर आ रही है, उन सबको ऐड करके हम डायरेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ हम बात करें, ये एक सेगमेंट है जिसकी कोई भी लेंथ हो सकती है, सपोज dl, इसकी भी कितनी? dl। अब देखिए, ये इतना छोटा है कि हम इसको क्या मान सकते हैं? पॉइंट चार्ज। क्या मान सकते हैं? पॉइंट चार्ज। सो दिस विल बिकम ए पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के कारण, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर, वेल हम इसको बोल सकते हैं आउटवर्ड होता है। कैसा होता है? आउटवर्ड। ये तो हमें पहले से क्लियर है। जब ये आउटवर्ड होता है, इसका मतलब इस पॉइंट चार्ज के कारण कोई भी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस पॉइंट चार्ज के कारण ये डिस्टेंस, ये, ठीक है। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? आउटवर्ड। कितना मानोगे? dE। राइट, दिस इज dE। अब अगर मैं यहां से बात करूं, इस पॉइंट चार्ज के कारण भी यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कैसा होगा? dE, टूवर्ड, आउटवर्ड। क्लियर। अब आप देखेंगे, सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज अगेन थीटा। अगर ये थीटा है, इस पॉइंट पे कितने डायरेक्शन मिले आपको? 2 डायरेक्शंस। तो 2 डायरेक्शंस को हम 1 में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं ये थीटा है, ये भी क्या होगा? थीटा। ये थीटा है, ये भी क्या है?
थीटा है। ठीक है, अब देखिए इस डीई इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा की तरफ क्या बनेगा, डीई कॉस थीटा। इस वाले डीई का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, डीई कॉस थीटा। और इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, डीई साइन थीटा, और इसका भी इधर क्या बनेगा, डीई साइन थीटा। राइट, अब आप ये देखने वाले हैं दिस डीई साइन थीटा एंड दिस डीई साइन थीटा will be cancelled to each other because direction is opposite and magnitude is same। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, de sin थीटा जो है ये, इसमें एक तो बात करें मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, और डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट, डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। इसके लिए ये क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। क्लियर है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। बट डीई cos थीटा एंड डीई cos थीटा, सपोज यहां भी कोई पॉइंट चार्ज होता, मतलब एक सेगमेंट होता, यहां भी कोई सेगमेंट होता, इसके यहां भी कोई सेगमेंट होता, यहां भी कोई सेगमेंट होता, उन सबका अगर आप रिजल्ट निकालते, सबके डीई sin थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल कर जाते। बट डीई cos थीटा सबका क्या मिलता, एक ही डायरेक्शन में मिलता। सो डीई cos थीटा जो है वो इस डायरेक्शन में मिला है। राइट, तो जो डीई cos थीटा है वो क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे, ये सारे एडअप हो जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, गिव्स अस डायरेक्शन। राइट, डायरेक्शन किधर मिली, आप खुद सोचिए, ये वाला डायरेक्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू द वायर। तो हमें डायरेक्शन किधर मिली, डायरेक्शन किधर मिली हमें, डायरेक्शन हमें मिली परपेंडिकुलर टू द वायर, और बिकॉज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर, पॉजिटिवली चार्ज्ड, सो ये कैसी होगी, आउटवर्ड। राइट, इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। इफ इट इज नेगेटिव, अगर ये क्या होता, नेगेटिव होता, यूनिफॉर्मली चार्ज होता नेगेटिवली, तो ये क्या होती, इनवर्ड होती। क्या होती भाई, ये इनवर्ड होती। यानी एक बात क्लियर हो गई कि अगर ये पॉइंट यहां कहीं होता, राइट, तो किधर मिलती डायरेक्शन, यहां। अगर ये पॉइंट आपकी तरफ यहां कहीं होता तो डायरेक्शन किधर मिलती, आपकी तरफ। इसके पीछे कहीं होता तो डायरेक्शन किधर मिलती, इसके पीछे की तरफ। कुल मिला के हमेशा आउटवर्ड मिलेगी, रेडियली आउटवर्ड हो सकते हैं इसको भी। इसको हम कैसे बोलेंगे, रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड। इसको भी हम लोग रेडियली बोलते थे, रेडियली आउटवर्ड। क्लियर है, तो हमने क्या निकाली, इसकी डायरेक्शन निकाली। अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने आपको 3-4 पॉइंट पहले लिखा रखे, उसी को हम फिर से फॉलो करने वाले। इसको आप लिख लो, फिर मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, ठीक है ना। पॉज कर लो, लिख लो, मैं बात करता हूं मैग्नीट्यूड की। नंबर 2 क्या करने वाला हूं मैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालने वाला हूं कि होता कितना है उस पॉइंट P पर। तो उसके लिए देखिए, ये आपका वायर, चलो ये आपका वायर मैंने ऐसे बना रखा है, इसकी लेंथ है इनफाइनाइट, चार्ज कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, हमने कंसीडर किया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर इज लैम्डा। रेखा आगे से बिंदु कितना है इसका, लैम्डा है, लैम्डा से। और ये पॉइंट है जहां पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले जो पॉइंट आपने लिया है उस पॉइंट को एक सरफेस पे लेना है, और
एक आपको गॉसियन सरफेस की कल्पना करनी है, इमेजिन करना है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास जो ई और डीएस में एंगल मिलता है वो 0 हो, 90 हो, 180 हो, ऐसा कुछ एंगल हो जिसके कारण तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। क्लियर? अब मैं यहाँ अगर स्पेयर लूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेयर लूंगा तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, डायरेक्शंस अलग होंगी। क्यूब लूंगा तब भी यही होने वाला है। तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? तो आंसर है यहाँ पर जो है हम लोग करने वाले हैं एक सिलेंडर को इमेजिन। मान लीजिए कि यहाँ पर एक सिलेंडर को इमेजिन कर लेते हैं। ये एक सिलेंडर इमेजिन करते हैं, हमारा तरीका होता है। तो हमने एक सिलेंडर इमेजिन किया जिसकी सरफेस पे पॉइंट आ गया, ठीक है। तो सिलेंडर की रेडियस कितनी हो गई? r रेडियस हो गई, और ये हमने एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया। क्लियर है? स्फीयर करता तो हम लोग E डॉट ds के बीच में जो एंगल आता है उसको मेजर नहीं कर पाते, हर जगह पे वो अलग अलग होता है। मान लीजिए सिलेंडर की लेंथ कितनी है? L, राइट। सिलेंडर की रेडियस कितनी हो गई? R। अब आप सोचिए, मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, तो तुम कहोगे सर परपेंडिकुलर टू द वायर, सो हियर डायरेक्शन, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ P। अगर मैं आपसे यहां के लिए बोलूं तो आप क्या सर यहां भी तो यही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो यही होगी, मगर यहां की बात करूं तब भी वो इधर ही मिलेगी। क्लियर है? तो इस लाइन पे इस तरफ हमेशा क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इधर की बात तो इस तरफ रहेगा, यहां की बात तो इस तरफ रहेगा। अब यहां आप देख रहे होंगे कि ये जो आप सरफेस देखते हैं, क्रॉस सेक्शन देखते हैं, इसका जो एरिया होगा स्मॉल ds, ये हम क्या मानते हैं? ds, और ds क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो नीचे की सरफेस है ऐसे, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर। बट हियर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, सो एंगल बिटवीन E एंड ds इज 90, राइट। सिमिलरली यहां की बात करें, ये क्या बनेगा? ds, और ये क्या बना? E। यहां एंगल कितना हुआ? 90, राइट। और अगर मैं यहां की बात करूं, यहां छोटा सा मैं एक ds लूं, अगर यहां कहीं ds लूं तो ds तो बनेगा ऐसे। सोचिए, इमेजिन कीजिए ये आपका सिलेंडर है, ये पेन, इसके यहां ds लूंगा तो ds तो क्या होगा? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ये क्या है? E है। तो खुद इन दोनों के बीच में एंगल तो जीरो रहा ना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? जीरो रहेगा। तो हमारे पास तीन टाइप की सरफेस है जिनमें दो जगह पे एंगल कितना है? 90, और एक जगह पे कितना है? 0, राइट। तो अब हम इसमें गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। सपोज दिस सरफेस इज S1, दिस सरफेस इज S2, एंड दिस कर्व सरफेस इज S3। ये पूरी S3 है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं? अब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है? क्लोज इंटरवल E डॉट ds इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड, कितना चार्ज है उस गॉसियन सरफेस के अंदर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले किसको सॉल्व किया जाता है? डॉट प्रोडक्ट। तो पहले डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। हमने लिखा EDS। अब यहां सरफेस जो है, अगर इन सभी सरफेस के लिए थीटा सेम होता तो हम एक बार में सॉल्व कर लेते, लेकिन यहां थीटा क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, तो तीन बार में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फोर सरफेस S1, ठीक है। EDS cos S1, दिस वन कितना है? 90, प्लस यहां पे S2, क्या लिखोगे फिर से? EDS cos 90, प्लस यहां क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन EDS cos 0, दिस इज S3, और दिस इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए हमें गिवन क्या है? कोई चार्ज गिवन है क्या? नहीं है। हमें क्या गिवन है? लैम्डा गिवन है इसका, ठीक है। तो लैम्डा का फॉर्मूला और चार्ज का फॉर्मूला तुम्हें पहले से बताया हुआ है। तो देखिए चार्ज लैम्डा क्या होता है? Q अपॉन लेंथ होता है वैसे तो, ठीक है।
बट हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए। तो क्यू क्या होगा, लैम्डा इंटू लेंथ होती है, लैम्डा इंटू लेंथ। तो मैं आपको बता दूं यहां पे आएगा क्यू एनक्लोज्ड, इसके अंदर यहां से लेके यहां तक यही तो सरफेस है, इसी के अंदर का चार्ज चाहिए। 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर का चार्ज कितना है, लैम्डा। तो एल मीटर का कितना हुआ, एल इंटू लैम्डा, सिंपल सी बात है। तो लैम्डा एल, दिस इज क्यू एनक्लोज्ड इन दिस सिलेंडर। ओके, तो आप लिखोगे यहां पे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, cos 90 वैल्यू कितनी होती है, 0 प्लस 0 प्लस, देखिए आप लिखोगे ईडीएस, क्लियर, कौन सी सरफेस के लिए, S3 के लिए, cos 0 की वैल्यू 1 होगी। अब ई देखिए, अगर यहां होता तो ये डिस्टेंस, ठीक है, ई क्या है, कांस्टेंट है, तो ई को आप बाहर रखोगे, अंदर क्या बच जाएगा, ds और लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब आप एक चीज समझिए, ds क्या होता है, ds इतना सा एरिया, ये स्मॉल सेगमेंट आपने लिया है, दिस इज ds। इंटीग्रेशन ds में कंप्लीट S3, कंप्लीट कर्व शेप S3 एरिया, ठीक है। तो कंप्लीट S3 का जो सरफेस एरिया होगा, मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा, देखिए ये कितना बनेगा, 2 पाई आर इंटू लेंथ कितनी है, l, कितना बनेगा, 2 पाई आर इंटू l। भाई अगर मैं इस सिलेंडर को यहां से काट के ऐसे शीट बना लूंगा, ऐसे शीट बना लूंगा, ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, 2 पाई आर, ये लेंथ तो, और ये क्या है, l, तो एरिया कितना लगेगा, 2 पाई आर इंटू l, तो ये आएगा 2 पाई आर इंटू l, दिस इज लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो l से l क्या हो गया, खत्म हो गया, और यहां से E इज इक्वल टू कितना आया, E इज इक्वल टू आया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास क्या आ गया, इसका वैल्यू आई। इसके अलावा यहां से आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2k लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे देगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको क्या लिख सकते हैं, k, राइट। सो 2k लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, और दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, क्योंकि इनफिनिटी लॉन्ग है, राइट। तो हमने ये इसका आंसर निकाल लिया। अब यहां पे आर आएगा, सॉरी एप्सिलॉन नॉट इसमें आ जाएगा, तो ये मिला। अब मैं ये आपसे कहूं कि ई जो है वो आर के साथ में क्या रिलेशन शो करता है, देखिए 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, लैम्डा भी क्या है, कांस्टेंट है, तो आपने लिखा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम R इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे E क्या होगा, डिक्रीज होगा। R को इंक्रीज करने पे E क्या होगा, डिक्रीज होगा इनवर्सली, राइट। ओके, आगे देखिए, अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म, तो आप क्या लिखोगे, E वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखोगे इसको, 2k लैम्डा अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r, और यहां लिख सकते हो n कैप, क्या लिख सकते हो, n कैप, जो कौन सी डायरेक्शन शो करेगा, पॉजिटिव को, बाहर की तरफ, ठीक है ना। n कैप क्या शो करता है, रेडियली आउटवर्ड। और अगर मैं यहां पे लिखूं, ठीक है, माइनस n कैप इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r माइनस n कैप, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस लगाने का मतलब अपने आप क्या बन गया, रेडियली इनवर्ड, समझ आया, क्या बन जाएगा, रेडियली इनवर्ड। क्लियर है, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो ये डेरिवेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिटी लॉन्ग थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। लिख लीजिए इसको, पूरा लिख ले, समझ लें, ठीक है ना, फटाफट लिख लीजिए। लिख लिया बस, अभी मिटा रहा हूं।
देखिए एक चीज और देखिए, साथ साथ मैं बोल देता हूँ, यहाँ तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आया है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और अगर आप पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो तो वो क्या आता है KQ/R², KQ/R²। दोनों में क्या डिफरेंस है? पॉइंट चार्ज से अगर हम डिस्टेंस पे चलेंगे तो वो रैपिडली डिक्रीज होगा क्योंकि स्क्वायर है नीचे, और इसमें स्क्वायर नहीं है तो ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा। दोनों का ये डिफरेंस है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, कोई न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो इस पे मान लीजिए ये एक तार है, ये एक वायर है, और ये λ1 और ये λ2, इसकी क्या दी हुई है? डेंसिटीज दी हुई है। ये क्या दी हुई है? इनकी डेंसिटीज दी हुई है। अब ये कह रहा है कि ये चार्ज है, सही है, चार्ज है। दोनों वायर्स के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए d है। दोनों वायर्स के बीच की डिस्टेंस क्या गिवन है? d है। हमसे पूछा है फाइंड फोर्स ऑन वायर, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, कि इसकी यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स क्या होगा। और गिवन है λ1 λ2 और डिस्टेंस d। पहले चीज ये देखिए कि क्या इस पे फोर्स लगेगा, सोचो। अच्छा इससे पहले एक बात बताता हूं तुम्हें मैं, कि मान लीजिए यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा होता है, तो क्या उस चार्ज पे फोर्स लगता है? यस, F इज इक्वल टू QE। किधर लगता है? प्लस में तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और अपोजिट में जो है माइनस वाले में इसके जस्ट अपोजिट लगता है। सो फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E। E इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर यहां चार्ज रखेंगे तो उसमें फोर्स लगेगा। ये तो बात फाइनल हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां भी फोर्स लगने वाला है। पर यूनिट लेंथ का मतलब ये हुआ कि हम लोग मान लीजिए यहां पर एक छोटा सा सेगमेंट है ये, और उसकी लेंथ है dl, तो इसके पास कुछ तो चार्ज है, ठीक है। वो जो चार्ज होगा वो कितना मान लोगे आप? dq। कितना हो जाएगा? dq। अच्छा भाई, क्या इस जगह पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो आंसर है यस। इस वाले वायर के कारण इससे d डिस्टेंस पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है 2k λ/r। अभी हमने निकाला है। एक वायर हो गया, उससे d डिस्टेंस पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा वायर रखा हुआ है। ये तो है इसका मतलब। अगर ऐसा है तो चार्ज जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? डेंसिटी इनटू लेंथ। अब इसकी डेंसिटी कितनी है? λ2। तो इसका मतलब यहां जो चार्ज है वो कितना है? λ2 इंटू dl। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं फोर्स। फोर्स ऑन dl सेगमेंट, फोर्स ऑन dl सेगमेंट F इज इक्वल टू Q इंटू E। F इज इक्वल टू Q, Q मीन्स dq। यहां पे चार्ज वही रहेगा, dq इंटू E। E जो है वो किसके कारण? इसके कारण। तो आप लिखोगे इज इक्वल टू dq कितना? λ2 इंटू dl। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 2k लैम्डा। लैम्डा क्या होता था उस वायर का? डेंसिटी। इस वायर डेंसिटी कितनी है? λ1 अपॉन डिस्टेंस, यहां से उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? d। आपने लिखा d, 2k लैम्डा अपॉन d। सो दिस इज इक्वल टू 2k λ1 λ2 अपॉन d। इंटू में क्या आ रहा है? dl। ये फोर्स आया। ये तो फोर्स है, बट हमसे क्या पूछा है? पर यूनिट लेंथ पे। अगर dl लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है? इतना। तो यूनिट लेंथ पे कितना लगेगा? F अपॉन dl लिखा जाएगा, मतलब dl का डिवाइड करना पड़ेगा।
dl का डिवाइड करो तो कितना आएगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन d। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू ये होगी। क्लियर है ना? तो ये कंसेप्ट आप अच्छी तरह से समझ लें, नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए और उसका